जो मैंने हफ्ते भर पहले 10 कदम किया था उसमें भी ऐसे ही लोग बैठे थे, आज भी यहीं पे। लेकिन जो उस दिन बैठे थे वो आज यहां नहीं है, ये अलग लोग हैं। और उस दिन भी मैंने एक बात समझाया था कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका भविष्य क्या है। यह ना व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे खूब चला था एक टाइम, लेकिन ज्यादातर लोग समझ नहीं पाए। या समझो आप कि आपका भविष्य क्या है। भारत देश के अंतर्गत जब आप डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो लोग कहते बस यही रह गया करने को। बोलते कि नहीं बोलते हैं लोग? यही रह गया करने को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे अब हम प्रोफेशनल भाषा में डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, यह हमारे देश में असल मायने में अब शुरुआत है। और अगर आपने समझ लिया और कर लिया तो यहां पर लिखा है कि किस कंट्री में जो जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं उन वहां पर डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर क्या, अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत की पहली पिक्चर का नाम आपको पता है कौन सी थी? बोलती फिल्म आलम आरा और वैसे राजा हरिश्चंद्र। अब एक और सवाल, बनाया किसने था? दादा साहब फाल्के ने। अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत के अंतर्गत मूवी इंडस्ट्री को लाने वाला कौन व्यक्ति था? अब सर समझना है आप। दादा साहब फाल्के एक बार विदेश गए और मुझे लगता है कि 1915-16 की कहानी है ये। कोई बात नहीं, समझो बात। देश आजाद नहीं था और दादा साहब फाल्के विदेश गए। और उस टाइम हमारे भारत देश के अंतर्गत मनोरंजन के नाम पर केवल नाच होते थे, कुश्ती कबड्डी हुआ करता था। उस टाइम मनोरंजन करने के लिए, उस टाइम के लोगों की आप जानते होंगे, शादी विवाह भी होता था तो एक दिन बारात नहीं गए, ऐसे गए और चले आए। 3-3, 4-4 दिन लोग बारात लेकर वहां रुका करते थे, है या नहीं? तो अलग अलग हर रोज एक एक्टिविटी होती थी। कभी मंडली होता था, नाच होता था, नौटंकी होती थी, ऐसे होता था। उस जमाने में लोग मूवी का, पिक्चर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। समझना आप माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि आपका भविष्य क्या है। दादा साहब फाल्के विदेश गए और विदेश जाने के बाद देखा कि जो फॉरेनर हैं वो मनोरंजन करने के लिए पिक्चर देख रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा। 3 घंटा कब बीत जा रहा, 4 घंटा पता भी नहीं चल रहा है। तो दादा साहब ने बोला कि ये तो अच्छी चीज है, मनोरंजन का अच्छा साधन है, क्यों ना हम इसे भारत में लेकर आए। तो समझना माय डियर फ्रेंड, ध्यान से, 2.5 घंटा आपके जीवन बदलने वाला ट्रेनिंग है। दादा साहब फाल्के जब भारत में आते हैं और उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझे पिक्चर फिल्म इंडस्ट्री को भारत में ले आना है। अब वो आए अच्छी नीयत से कि इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जैसे ही दादा साहब फाल्के भारत में आते हैं, पिक्चर बनाना शुरू करते हैं। और पिक्चर बनाने के लिए, अब कोई भी पिक्चर बनेगी तो उसमें एक नायक चाहिए, एक नायिका चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, और भी को आर्टिस्ट चाहिए। अब दादा साहब फाल्के को कलाकार की जरूरत हुआ। वो जाकर लोगों से बोले कि ऐसी ऐसी बात है, एक पिक्चर बनेगा, सामने पर्दा लगेगा, फोकस होगा और लोग पिक्चर देखेंगे। हम भारतीयों की एक बहुत अच्छी आदत, कोई भी अच्छी चीज देश में आए तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं या फिर ना बोल देते हैं। अच्छा, क्यों ना बोलते हैं? जानकारी नहीं, खूब दिमाग लगा देंगे, नहीं चलेगा, नहीं हो पाएगा। अब दादा साहब फाल्के बढ़िया काम के लिए फिल्म इंडस्ट्री को लेकर देश में जब आते हैं तो लोगों ने ना बोल दिया, नहीं होगा। एक से बढ़कर एक डायलॉग उस जमाने के लोगों ने मारा। हाँ, नाच गा के कोई पैसा कमा पाएगा? नाच गा के कोई आज तक अमीर हुआ है क्या? अरे भाई, आज तक नहीं हुआ है, लेकिन आगे तो होगा ना।
लोगों ने उसका विरोध किया। मजबूर होकर दादा साहब फाल्के अपने ही परिवार के लोगों को, अपने बेटा को हीरो बनाए, छोटे बेटे को हीरोइन साड़ी पहनाकर बनाए, खुद भी उन्होंने उसमें काम किया। और मजबूर होकर जब कोई साथ नहीं दिया तो दादा साहब अपने ही फैमिली वालों को इकट्ठा करके उन्होंने मूवी को लॉन्च कर दिया। इतनी बात समझ में आई आपको? अब अगली बात, एक सवाल पूछना चाहता हूं, दिल से जवाब देना है आप, खास तौर से वो लोग जो लोग इस सवाल को पहली बार सुनेंगे। क्या आप पिक्चर देखते हैं? कभी देखा है पिक्चर? आपके अपने फेवरेट हीरो और हीरोइन होंगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, नाम तो सुना ही होगा ना? सुना होगा आपने। एक सवाल करना चाहता हूं, ये जितने भी बड़े नाम हैं जिनके पास आज बहुत बड़ा नाम, रुतबा और पैसा है कि नहीं है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये जितने भी लोग हैं आज के तारीख में कामयाब लोग, सवाल ये है कि आज की तारीख में 2023 में अगर ये लोग 20 साल के होते, मान लीजिए अमिताभ बच्चन, शम्मी कुमार, देवानंद, दिलीप कुमार आज की तारीख में होते और जाते बंबई और किसी डायरेक्टर के यहाँ जाकर बोलते कि मैं अमिताभ बच्चन, मुझे हीरो बनना है, मैं देवानंद, मुझे हीरो बनना है, मैं दिलीप कुमार, मुझे हीरो बनना है, मैं मनोज कुमार, मुझे हीरो बनना है, सही जवाब देना। सेम टैलेंट रखने वाला आदमी जो इनके पास टैलेंट है 2023-24 में बंबई जाते, हीरो बनने के लिए बोलते, क्या इनमें से किसका सिलेक्शन होता एज अ हीरो? ये आपके फेवरेट हीरो हो सकते, सोच के बताइएगा। क्या ये जितने हीरो महानायक हैं, जिनके पास रुतबा है, जिनके नाम से इंडस्ट्री चल रही है, क्या अगर ये आज यंग होते, 19 साल के होते और बंबई जाकर किसी डायरेक्टर के सामने बोलते मुझे हीरो को रोल लेना है, क्या इनको आज के तारीख में मिलता? नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इनके पास परफेक्ट हीरो बनने का टैलेंट है ही नहीं। ये जितने नाम है जो सुपरस्टार है, बुरा मत मानिएगा, अगर ये एक्टिंग कर सकते हैं तो डांस नहीं कर सकते हैं। जबकि एक अच्छा एक्टर आज के तारीख में वही है जिसके पास डांस करने की भी स्किल है, एक्टिंग करने का भी स्किल है और देखने में भी खूबसूरत है। मानते कि नहीं मानते? तो सवाल ये उठता है कि आज के तारीख में जो लोग पहले के लोग महानायक थे, आज अगर ये जाते इंडस्ट्री में तो इन्हें काम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इनके पास परफेक्ट टैलेंट। अगर परफेक्ट टैलेंट नहीं था तो फिर ये महानायक कैसे बन गए? सवाल ये है। तो उसका जवाब सिर्फ यही मेरे दोस्त, ये लोग महानायक इसलिए नहीं बने कि इनके अंदर टैलेंट था, ये लोग महानायक इसलिए बने क्योंकि जिस टाइम पूरा भारत बोलता था नाच गा के कोई पैसा कमा पाएगा क्या, जिस टाइम पूरा भारत फिल्म इंडस्ट्री के विरोध में था, जिस टाइम पूरे भारत के लोग कहते थे नचनिया का भी अमीर बनेगा, उसी टाइम बिना टैलेंट के लोग बोले कि हाँ जी कोई अमीर बने न बने, हमको तो मनोरंजन लाइन में काम करना है। और उस टाइम जब कोई नौकरी करना चाहता था, जमींदारी करना चाहता था, कुछ और करना चाहता था, जिस टाइम पूरा भारत विरोध करता था मनोरंजन फील्ड का, उस टाइम इन लोगों ने हाँ बोल दिया था। टैलेंट नहीं था लेकिन निगेटिविटी के टाइम में हाँ बोला, उस हाँ की वजह से आज ये सब के सब महानायक हैं और रोकड़ा कमा चुके हैं। अगर गलत बोला तो बताओ। यानी एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई इंडस्ट्री आ रही है और शुरुआती टाइम में इंडस्ट्री की भी मजबूरी होती है, जो भी आ जाए और वो इंडस्ट्री ले भी लेती है, और मेरे दोस्त शुरुआती टाइम में जो इंडस्ट्री में आ जाता है, अगर वो इंडस्ट्री चल गई तो आने के बाद वही व्यक्ति उस इंडस्ट्री का महानायक बनता है। ये बात डायरेक्ट सेलिंग से क्यों मैंने कनेक्ट किया? क्योंकि वो कहानी फिर से आ रही। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, और इतिहास दोहरा क्या रहा है? जैसे उस टाइम दादा साहब को लोगों ने ना बोल दिया,
बोला नहीं चलेगा, तरह तरह की बातें कर रहे थे। ठीक वैसे ही आज डायरेक्ट सेलिंग में भी हो रहा है। आप जाते हो, लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, हाँ, जोड़ने वाला काम, तोड़ने वाला काम, फोड़ने वाला काम। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? करके छोड़ दिया, कर लिया, फंस गए। मेरे दोस्त, गलती उनकी नहीं, कोई इस तरह बोल रहे हैं। बात यह है कि हमारे देश के खून में यही बात है कि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है हम विरोध करते हैं, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि इस निगेटिविटी माहौल में भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को कबूल कर लिया है। और सुन लो, आप दावा करता हूं 2035 आते आते इस इंडस्ट्री में मुझे नहीं मालूम कौन कौन टिकेगा, लेकिन जो टिकेगा 2035 में डायरेक्ट सेलिंग का अमिताभ बच्चन आप होंगे। टैलेंट था नहीं था कोई मैटर नहीं। आज हम आपसे टैलेंट नहीं पूछेंगे क्या हो तुम, पढ़े लिखे हो कि नहीं, लेकिन 2035 तक आप इस इंडस्ट्री के महानायक बनेंगे। और सुनो, आप 2035 के बाद डायरेक्ट सेलिंग में टैलेंट पूछा जाएगा। आज आसानी से बुला लेते ना, आ जाओ जुड़ लो, अजय सर करना चाहोगे यार, लाओ तो 100 SP, आधार कार्ड तो लाओ। ठीक ठीक ठीक, आज हम आपके पास जा रहे हैं ना, एक दिन आएगा जो आज नहीं कर रहे हैं, 2035 में आप हमारे पास आओगे और बोलेगे सर 100 SP तो ले ही लो, 2 लाख 3 लाख अलग से ले लो, कहीं ऐसी जगह लगा दो जहां पर भर टीम भाग जाए। आप हमको पैसा दोगे, घूस खिलाओगे, इस बात को लिख लीजिए आप, क्योंकि वो टाइम आने वाला है। और बता दे रहा हूं कि आपकी ना बोली भी लगेगी 2035 तक, जब आप SNPS में हो भी, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अच्छी कंपनी है, भैया जरा इसको सही करो यार, इसका बेस तो थोड़ा बढ़ाओ, पतली सी आवाज जा रही लड़कियों की तरह। 2035 में जब आप SNPS कंपनी के बैनर तले में अगर आप डायमंड भी बन जाओगे ना, तो एक भविष्यवाणी बता रहा हूं, हमारी नहीं गुरुदेव की है, कि उस समय कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पाएगा कि जो व्यक्ति अच्छी कंपनी में डायमंड बनेगा या उसके ऊपर का लेवल जाएगा ना, तो उसकी IPL की तरह बोली भी लगेगी। ये भी बता रहा हूं आपको, और लग भी रहा है यार। आज के तारीख में देखो ना, कोई व्यक्ति अगर अच्छा सफल हो गया तो दूसरी कंपनियां अगर आती हैं तो बोलता सर 10 करोड़ रुपया ले लो मेरी कंपनी में आ जाओ। बोलते कि नहीं बोलते हैं? सर 50 करोड़ ले लो मेरी कंपनी में आ जाओ। अभी भी हो रहा है, लेकिन तब ना बहुत जबरदस्त बोली लगने वाली है। लेकिन ये 2035 तक रुकेगा कौन? जो दूर तक सोचता है। और कौन नहीं रुकेगा, मैं बता रहा हूं। इस हाल में थोड़ा सा मैं कड़वा बोलने जा रहा हूं, बर्दाश्त कर लेना। इस हाल में कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो फ्री में हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। सारे लोग तो 2400 वाले हैं, बाकी फ्री वाले हैं। और सिर्फ फ्री में नहीं ले रहे, वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वर्तमान का काम समझ में आ रहा है कि मुझे नौकरी करना है, खेती करना है, दुकानदारी करना है। और मेरे दोस्त, आप अपनी खेती दुकानदारी करिए, और मैं 5 फीट का लड़का ऐसी मीटिंग रोज कर रहा हूँ, हर हफ्ते कर रहा हूँ, अलग अलग शहरों में कर रहा हूँ। मुझे बताओ 2035 में नौकरी खेती दुकानदारी वाली करेगा या ऐसे जो कर रहा है वो करता रहेगा? कौन आगे होगा? मेरे दोस्त, आपको 2035 तक रुकना है। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड समझो। दुनिया का सबसे सफल देश अमेरिका को माना जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जिसकी कुल आबादी कितनी है? कितनी है? 35 करोड़ की आबादी रखने वाला अमेरिका। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। 35 करोड़ की आबादी रखने वाला अमेरिका, मुझे लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की भी कुछ ऐसा ही आबादी होगा, इसी के आसपास है। अब जरा सोचो आप, 35 करोड़ की आबादी रखने वाला अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग में जो टोटल टर्नओवर है वो है 2,50,335 का। डायरेक्ट सेलिंग करके अमेरिका वाले दुनिया पे पूरी राज कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत वाले अमेरिका नौकरी करने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका वाले नौकरी नहीं करते हैं। अमेरिका वाला यहाँ की नौकरी नहीं मांग रहा है। समझो जरा, खाली 35 करोड़ की आबादी है और 2.5 लाख से ज्यादा का टर्नओवर, पूरा देश चल रहा है। एक और सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो, मैं अनपढ़। एक सवाल ला, चाइना कब आजाद हुआ था? पता है आपको? चलो नहीं पता तो मेरे सुनो आप, सर सही बोले। हम कब आजाद हुए थे?
1900। और चाइना कब आजाद हुआ था? अब जरा समझो यार, हम किसके गुलाम थे? चाइना किसका गुलाम था? पहले आजाद कौन हुआ इन दो देशों में? बाद में कौन आजाद हुआ? हम पहले आजाद हुए, वो बाद में आजाद हुआ चाइना वाला। तो वर्तमान में हर मामले में आगे किसको होना चाहिए? लेकिन आज के तारीख में आगे है कौन? क्यों? जवाब ये है यार। और हम भारतीय, हम नहीं करेंगे, हमें तो नौकरी ही करना है। सर कहाँ है आप सिर्फ एक चीज में आगे हो, शादी करने में और बच्चे पैदा करने में, इसलिए चाइना को पीछे की हो। जनसंख्या बढ़ा के ग्रोथ नहीं हो सकती, लेकिन जिस चीज में आगे बढ़ना था, देखो ना यार, चाइना की 140 करोड़ की आबादी लगभग में है सब। ये मत कोई बैठ जाना गूगल पे कि यार कितनी आबादी, ये सब लगभग में है, 19-20 हो सकता है। 140 करोड़ की आबादी रखने वाला चाइना का टर्नओवर 1,80,000 का है। क्यों आगे निकल गया? क्योंकि हर चाइनीज 80 to 90% चाइनीज डायरेक्ट सेलिंग करता है, और 80 to 90% इंडियन क्या कर रहे हैं? नौकरी, खेती, दुकानदारी। सर इतनी अच्छी स्लाइड पर अगर आप नहीं समझोगे ना, तो सर मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा हो सकता है। जापान देख लो यार, 12 करोड़ की आबादी है केवल। आपके उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी, यूपी का आधा। जापान की आबादी है 12 करोड़ की, और डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर 1,20,000। इसलिए जापान है। वो देश जहां हर देश भूकंप आता है, वो देश जहां पे परमाणु बम गिराए गए, और भारत से आगे। पता है क्यों? डायरेक्ट सेलिंग वहां के लोग 80% करते हैं, और हम भारतीय लाख समझा दूं, करेंगे हम वही। बुरा ना माना यार, एक थोड़ा और कड़वा शब्द। हम भारतीयों का जो नेचर होता है ना, कुकुर की पूंछ की तरह होता है। मैं यहां समझा रहा हूं ना, पावर दिखा रहा हूं ना, यूएसए, चाइना और जापान, कोरिया का। आपको समझा दिया, प्रूफ कर दिया कि देखो आगे क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। सब समझ जाओगे, और घर जाने के बाद, समझने के बाद क्या करना चाहिए? 100% डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। लेकिन घर जाने के बाद क्या करोगे? खेती, दुकानदारी, नौकरी, खेती, दुकानदारी, नौकरी, खेती, दुकानदारी। आप नहीं कर पाओगे यार। लेकिन मुझे एक बात पता है, इस हाल में हमारी तरह 10-20% लोग होंगे जो लाख मुसीबत आ जाए, वो अपने बीवी बच्चों के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए वो आज से बदलाव करेंगे। हमारे देश के 80% लोग, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि उनकी जो थॉट है, अगर उनकी थॉट को, जैसे कुकुर की पूंछ होती है ना, अगर उस पूंछ को अगर 2 साल तक पाइप में डाल दो, सीधी पाइप में, और 2 साल बाद आप निकालो, जैसे ही निकालो वो पूंछ कैसे हो जाएगी? मेरे दोस्त, ये कहावत आपको बदलना पड़ेगा। भारत को लोग कहते हैं कि अमेरिका से 20 से 30 साल पीछे है। सच है कि अमेरिका में 30 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग, 30 साल से ज्यादा हो गया डायरेक्ट सेलिंग करते हुए। अब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सर देखो ना, 6 करोड़ की आबादी वाला देश फ्रांस हमसे आगे, 3 करोड़ की आबादी वाला मलेशिया में गया हूं। क्या यार खूबसूरत देश है, ऊंची ऊंची इमारतें। मात्र 3 करोड़ की आबादी है भैया। उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों को मिलाकर कुल आबादी होगी। हमको तो लगता है कि 3 करोड़ की आबादी तो खाली लखनऊ की न हो जाए ना। एक लखनऊ के बराबर रखने वाला मलेशिया भारत से आगे है। पता है क्यों? क्योंकि भारतीय सुधरते नहीं है, और वो समझ गए। सोचो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम इस स्लाइड का असर आपके ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक चीज बताने जा रहा हूं। हमारे देश के 2016 में लगभग 130 करोड़ की आबादी थी। कुछ लोगों पर असर पड़ा, और उनकी वजह से 2016 में हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर बढ़ के हुआ था 6,000 का। थोड़ा और अच्छा काम हुआ 2019 में 13,000 का हो गया। और जो हमने आपको बताया था 2035 का, मैं बता रहा हूं, यहां तो 2025 का प्रोजेक्टेड लिखा है
कि अगर 2025 तक हमारे हिंदुस्तान की आबादी लगभग 150 करोड़ की होगी और उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर हिंदुस्तान में 64,500 करोड़ को पार करेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और उस 64,000 में मैं तो समझता हूं 50% ज्यादा तो केवल स्लीपियस वाले मार के ले जाएंगे, बाकी मेरी सर ये ताली इसलिए बजानी चाहिए आपको कि अगर गलती से 2025 तक आप टिक गए और गलती से 2035 तक टिक गए, मुझे बताओ इस इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन कौन बनेगा? मैं, हम लोग। आज के तारीख में अगर आप ही के बेटे, हम और आप गरीब क्यों हैं? सही बता रहा हूं आपको। एक और बात फिर आगे बढ़ता हूं। अगर हम और आप गरीब है तो उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार हमारे और आपके पूर्वज, हम नहीं, हमारे पूर्वज। मुझे बताइए, जब पहली पिक्चर आई थी तो क्या हमारे और आपके दादा परदादाओं के पास हीरो बनने का मौका था कि नहीं था? था कि नहीं था? उनको कोई तो बोला होगा हीरो बन जा, लेकिन हमारे दादा परदादा उस टाइम मुझ वाले, हम क्यों बने? नाचेंगे? अरे रह गए होते ना, पैसे वाले भी हो जाते हैं और अगला हीरो हम और आप होते हैं। आज हीरो का ही बेटा हीरो बन रहा है। जाओ ना आप फिल्म इंडस्ट्री में अपने बच्चों को भेजो, काम मिलेगा? उनके बच्चों से ज्यादा स्मार्ट हैंडसम आपके बच्चे हैं, लेकिन काम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उस इंडस्ट्री में उस टाइम हमारे और आपके पूर्वज ने कदम नहीं रखा जिस टाइम रखना चाहिए था। मेरे दोस्त याद रखना, 2035 में तक अगर टिक गए आप तो हीरो ही सिर्फ नहीं बनेंगे, आप महानायक ही नहीं बनेंगे, आपका औलाद ही अगला महानायक बनेगा। जो आज नहीं करेगा उसका औलाद उस टाइम आकर बोलेगा भैया काम दोगे क्या? तो सिर्फ हम 35 में इसलिए जागने की बात कर रहे हैं कि हम नहीं, अगली 7 पीढ़ी को हम समझाने की बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आपको? आपका अपना भविष्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब तक इंसान जिंदा रहेंगे हमारे प्रोडक्ट बिकते रहेंगे और बार बार बिकते रहेंगे। मानते कि नहीं मानते? मेरे दोस्त, अमीर कौन बनता है? जो व्यक्ति उस इंडस्ट्री में काम करता है जिसके प्रोडक्ट बार बार रिपीट होते हैं, रिपीट ऑर्डर होते हैं। मानते कि नहीं मानते? आप गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, रतन टाटा जी ट्रक बेचते हैं, बस बेचते हैं, देखा कि नहीं देखा आपने? और रतन टाटा जी नमक भी बेचते हैं। ट्रक जहां 40 लाख 50 लाख 60 लाख की आती होंगी, महंगी महंगी ट्रकें होती हैं, रतन टाटा जी ट्रक बेच के जितना पैसा नहीं कमाते हैं साल का, उससे ज्यादा नमक बेच के कमाते हैं। सर्च कर लेना आप। मेरे दोस्त, जिस भी प्रोडक्ट का रिपीट ऑर्डर होता है ना, वो बंदा उस इंडस्ट्री में महारती हासिल करता है। और आपका जो प्रोडक्ट रिपीट ऑर्डर होते कि नहीं होते हैं? एक ही बार कोई साबुन लगाता है, एक ही बार कोई शैम्पू लेता है। तो भैया आने वाला कल इस स्लाइड में आपका छुपा हुआ है, और इस स्लाइड को समझने के बाद मैं आपसे लास्ट में एक सवाल करके आगे बढ़ूंगा कि जब आपको पता ही चल गया कि 2035 तक आपका भविष्य ये है, तो मुझे बताओ आप, क्या आप 2035 तक खानदान का नाम ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप साथ दे पाओगे? इसका मेरा या अपना? अपना साथ दीजिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आ जाओ सर आगे, और आगे चलो। टुडे इज इंपॉर्टेंट। आज हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, क्या बताने वाले आप इसको समझिए। टुडे इज इंपॉर्टेंट। 3 बातें बताएंगे और तीनों बातें समझ लीजिएगा। ये बातें मुझको 2019 में समझाई गई थी। मैंने उसी टाइम जो मैं ड्राइविंग करता था ना, ड्राइवर की नौकरी छोड़ दिया। मेरी कामयाबी का पहला राज, जब 2019 में मैंने इस कंपनी का प्लान देखा तो उस टाइम मैं ड्राइविंग का नौकरी करता था, सबसे पहले नौकरी को छोड़ा क्योंकि 12,000 से कुछ होने वाला नहीं था। 3 बातें